This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में। मैं दिलजीत कौर बोल रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से शुरुआत कर रही हैं। इसमें कुछ खींचातान भी हो रही है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रत्याशी के तौर पे गोरखपुर से नाम सजेस्ट हुआ है, तब से इसमें कुछ चीजें भी सामने आ रही हैं। मेरा सवाल सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह जी से है। सर, आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ का प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा गोरखपुर शहर से उनका चुनाव हुआ कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आपने कहा कि मैं उनके चुनाव को बहुत ही गलत मोड़ दे दूंगा, वो समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा आपने क्यों कहा था? मतलब एक मीडिया की तरफ से एक बात सामने आ रही थी कि आपने ऐसा कहा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि आप हिंदू या वाहिनी में रहे और एक टाइम में आप योगी आदित्यनाथ के दाएं हाथ के रूप में रहे, उनके साथ पूरी रणनीति बनाते थे। आज अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक बिसात थी वो आपके द्वारा ही तय की गई थी। तो अब इतने जानी दुश्मन आप कैसे बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? दलजीत जी, मैंने कहा था उस समय जब वो प्रत्याशी बने थे, तो मैंने उस समय कहा था कि यह चुनाव उनके लिए बड़ा मुश्किल चुनाव होने जा रहा है। आज जब मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो भी मैं कह रहा हूं कि वास्तव में यह चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, गोरखपुर के टेस्ट को जानता हूं, गोरखपुर के लोगों के भावनाओं को जानता हूं। जैसे गोरखपुर के लोगों ने इससे पहले 69 में यहाँ से एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, टीएन सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। तो इस गोरखपुर की धरती ने मुख्यमंत्री को हराया था गोरखपुर से चुनाव। आपने 2000 में देखा कि 2000 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, लेकिन गोरखपुर के लोगों का एक अलग तरह का टेस्ट है। गोरखपुर ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का और अन्य पार्टियों के कैंडिडेट का जमानत जब्त कराते हुए एक किन्नर को गोरखपुर से मेयर बनाने का काम किया। 2018 में आपने देखा जब परंपरागत योगी आदित्यनाथ की लोकसभा की सीट, जहां से लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश भारत के सर्वोच्च पंचायत के सदस्य हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से। उनके गुरुल जी भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महंत अवैधनाथ जी महाराज भी हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ की यह परंपरागत सीट थी, यूं कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये सीट छोड़ी थी। गोरखपुर की जनता ने योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। गोरखपुर के लोगों के टेस्ट को देख करके, गोरखपुर के लोगों की भावनाओं को देख करके, और योगी आदित्यनाथ से लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। 18 महीना के वीर बहादुर सिंह के, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी के कार्यकाल को गोरखपुर ने देखा है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने 18 महीना में जिस तरह से आमूल चूल परिवर्तन गोरखपुर में किया था, गोरखपुर में विकास को एक पंख लगाने का काम गोरखपुर में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने किया था। हम लोगों को लगा था, गोरखपुर वालों को लगा था कि योगी आदित्यनाथ जब पूर्ण बहुमत की सरकार के 5 साल के मुख्यमंत्री होंगे तो गोरखपुर में विकास का एक आयाम स्थापित किया जाएगा और गोरखपुर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो गोरखपुर की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से गोरखपुर को निजात मिलेगा। दिलजीत जी, योगी आदित्यनाथ जब सांसद के रूप में थे, जब हम लोग उनके साथ हुआ करते थे, तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के नौजवानों की बड़ी चिंता होती थी, बड़ी फिक्र होती थी। वो कहते थे कि एक बार शक्ति मेरे हाथ में आ जाए, गोरखपुर में मैं इतना रोजगार सृजन कर दूंगा कि गोरखपुर के लोगों को बैंकॉक
गोरखपुर के लोगों को खाड़ी देश और गोरखपुर के लोगों को महाराष्ट्र, दिल्ली और बेंगलोर में जाकर के जॉब ना करना पड़े, नौकरी ना करना पड़े। क्योंकि गोरखपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें से एक यहाँ के नौजवानों का पलायन है, ये सबसे बड़ी समस्या है। योगी आदित्यनाथ की परस्पर ये चिंता हुआ करती थी जब एक सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ थे। और यही नहीं, गोरखपुर में दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होता है वो समस्या है बाढ़ की। जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे, हम उनके साथ हुआ करते थे, तो योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी चिंता होती थी। योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते थे कि अगर शक्ति कभी हम लोगों के हाथ में आए तो हम नदियों को गहरे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद योगी आदित्यनाथ की चिंताएं खत्म हो गई हैं। इस यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहती हूँ, यहाँ मैं रोकना चाहती हूँ। मैम सत्या पांडे जी, आप भी क्योंकि भाजपा से हैं और लंबे अंतराल से आप भाजपा में काम कर रही हैं, पूर्व महापौर के तौर पे आप तब से काम कर रही हैं जब समाजवादी की पार्टी थी। और मुझे वो टाइम याद है जब आप कहती थी कि विपक्ष के घराने से पैसा निकाल कर अगर हम विकास की बयार लेकर आते हैं तो ये कितना मुश्किल है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कितना सहमत हैं सुनील सिंह जी की बातों से, क्योंकि उनका ये आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कहीं ना कहीं जो युवाओं की जो सोच है, जो गोरखपुर की धरती से जो लोग चाहते थे, वो उन सब चीजों से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पीछे रह गए। इनमें आप कहां तक सुनील सिंह जी के साथ हैं? देखिए, ये राजनीति और जनप्रतिनिधि होने पर जनप्रतिनिधि हर वो काम, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार में महापौर रही हूं, लेकिन मैं भाजपा की रही, तो बात सही है। अगर मैं इंतजार करती कि मेरी सरकार आवे तब मैं काम करती, तब तक तो मेरा कार्यकाल ही समाप्त हो जाता। तो जनप्रतिनिधि का मतलब ही है, मैं शुरू से ही कहती थी, मेरे जगह जगह की स्पीचेज में भी होता था, जनप्रतिनिधि माने जनता का सेवक। जो जनता के सेवा के लिए जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है, वो अगर सेवा करता है तभी जनता उसे प्यार करती है। इनका तो और जनप्रतिनिधि खुद को मालिक समझने लगे, इनका यही जनता उन्हें सबक भी सिखाती। जी मैडम, और सुनील सिंह जी का महापौर जी, सुनील सिंह जी का ये सीधा सीधा आरोप है कि जब सत्ता आप नहीं थी तब सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बहुत बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र और प्रदेश में भी उनकी सत्ता है, उनकी सरकार, चाहे शहर की हम महानगर की बात करें, उसके बाद वो काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता नाराज है। योगी आदित्यनाथ भले प्रत्याशी यहाँ से बन गए हैं और माना जा रहा है कि बहुत आसान वो ये सफर रहने वाला है, लेकिन सुनील सिंह ने ये चेतावनी दी है कि वो सफर आसान नहीं रहेगा। मैं इस मुद्दे पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या ये कहां तक सही है? देखिए, चुनाव है, हर व्यक्ति को इस राष्ट्र में अपनी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए इस राष्ट्र में इसमें स्वतंत्रता है और अपनी बात रखनी भी चाहिए। अगर हम काम कम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा ही, हम तो विरोधियों को बहुत ही सम्मान पूर्वक देखते थे, क्योंकि वो जो थे मेरे वर्ग को और भी काम करने के लिए वो प्रोत्साहित करते थे। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि अगर कोई मुझे कहता था कि आप ये काम कहीं कमी है तो मैं नाराज नहीं होती थी। यहाँ तक कि अखबार में भी अगर निकलता था, कहीं कूड़ा दिखाया जाता था, कहीं टोटी का पानी टूटा हुआ रहता था, तो मैं पूरी सेना के साथ उस तक पहुंचती थी और अखबार को मैं नहीं बोलती थी कि तुम क्यों लिखे, या उस अखबार में कि मैं ये कहती थी वो मेरा विरोधी है। मैं यही कहती थी वो मुझे मेरा काम बता रहा है, मुझे कैसे करना चाहिए, और मैं उसके लिए वहां जाती थी, करती थी। और वही अखबार दूसरे दिन, क्योंकि वो देखता था कि काम हो गया, तो वो अपनी जरूर भी थपथपाता था कि मेरे कहने से हुआ, लेकिन काम हो जाता था। तो भाई, काम अगर करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए अगर हमें कोई कुछ अगर इसके लिए प्रोत्साहित करता है तो मैं उसकी महानता मानती हूँ काम करने का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया, और प्रदेश में आने के बाद महाराज जी के नेतृत्व में भी पूरे प्रदेश में विकास हुआ। युवाओं को रोजगार है, चाहे जो भी काम है, गोरखपुर में भी देखिए सब काम हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आने जा रही है और
बहुमत के साथ आ रही है, ऐसे 10 तारीख को आप सभी लोग देखिए। मेरा वही सवाल है डॉक्टर चेतना पांडे जी से। आप कांग्रेस से हैं और आप प्रत्याशी के तौर पे भी अब आप सामने आ रही हैं। आपका सीधा सीधा टक्कर गोरखपुर अगर शहर से आपको टिकट मिलती है तो मुख्यमंत्री के साथ होने वाला है। कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? क्योंकि सुनील सिंह ने कहा कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो आप कितना देख पाती हैं इस चीज को कि मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है, कि कहीं आपको ये डर लग रहा है कि अरे अब तो सीधा प्रत्याशी मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो मैं कहीं ऐसा कुछ, तो आपकी मुश्किलें तो नहीं बढ़ रही हैं? गोरखपुर अगर चुनाव हो तो मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे प्रत्याशी नहीं होते, तब भी मुख्यमंत्री जी ही प्रत्याशी होते। तो कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, यही होना था। बस नाम की बात है कि वो लड़ रहे, नहीं लड़ रहे होते तब भी उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाता। विगत 25 साल से 98 से लगातार वो जनप्रतिनिधि हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ खिचड़ी का मेला लगता है। क्यों है? क्योंकि ये एक धार्मिक मठ के महंत हैं। क्यों है? क्योंकि हम आस्थावान हैं और हम लोग धर्म परायण हैं, धर्म भीरू हैं, धर्म के खिलाफ नहीं जाते। कमियां कितनी है वो सभी जानते हैं। अब की चुनाव जो है उनकी पूरी लंबी यात्रा को देखने के बाद लड़ा जा रहा है। बतौर सांसद उनका मूल्यांकन करने के बाद 25 साल, और उसके बाद ये जो कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पे है, उनको राजनीति का लंबा अनुभव है। गोरखपुर के बारे में वो जितना जानते हैं उतना शायद कोई जानता हो, इसलिए जानते हैं कि भाई वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, गली गली वो गए होंगे, देखे होंगे। अपेक्षा उनसे ये रही कि जैसे ही उनको और ज्यादा अधिकार मिलेंगे, हालांकि बतौर सांसद भी अधिकार कम नहीं होते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए एक लोकसभा के अंदर की वो पर्याप्त क्षमता होती है, पर्याप्त पावर होता है, वो सब नहीं हो सका। फिर भी मुख्यमंत्री बनने के बाद तो अपेक्षा थी, बहुत ज्यादा अपेक्षा थी। लेकिन जो जो समस्याएं थी, मुझे लगता है वो समस्याएं पहले की तुलना में बढ़ गई, घटी नहीं। जल जमाव की समस्या आप ले लीजिए, आप अन्य तमाम तरह की समस्याएं ले लीजिए, बहुत तरह की चीजें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। कानून व्यवस्था, कहीं कोई नियंत्रण नहीं। शहर में दूसरे जगहों के व्यापारी आते हैं, पुलिस ही उन्हें मार डालती है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और गोरखपुर ही नहीं, बाकी जो अन्य जगहों में प्रदेश में जो उनका फेल्योर रहा है, वो सारे फेल्योर को भी इस चुनाव में इस सीट पर भी देखा जाएगा। तो और किसी के लिए मुश्किलें नहीं है। वो एक स्थापित व्यक्ति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार से सांसद रहे हैं, वो पूर्वांचल की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। तो जो कुछ बिगड़ना है वो उन्हीं का बिगड़ना है। और जनता अगर आस्था से इतर जाकर के देखेगी, जनता तमाम छोटी छोटी चीजों से इतर जाकर के देखेगी, जनता अगर अपनी जरूरतों पर ध्यान देगी, हिंदू मुसलमान ये है वो है, ये सारी चीजें हैं, तमाम तरह की टीका टिप्पणियों से मुक्त होकर के अगर देखेगी, तो वो उनसे जरूर सवाल करेगी कि आपके पास इतनी क्षमता थी, फिर भी 80% शहर बरसात में 4 महीने पानी में क्यों डूबा रहता है? बहुत सारी ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं। ट्रैफिक व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी तमाम प्रयोगों के बाद? और भी तरह तरह के जो आक्षेप लगते रहे हैं, आक्षेप क्या लगते रहे हैं, सच्चाई है। हिंदुत्व की बात करते करते सीमित दायरे में सिमट आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका दायरा बढ़ा नहीं, उनका दायरा छोटा हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव लड़ना है, ठीक है, ये तो मैं मान ही रही हूँ कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है। आप ये कहना चाहती हैं कि आप ये कहना चाहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब प्रत्याशी हैं गोरखपुर से, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती नहीं है। आस्था की अगर बात करें, क्योंकि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है, तो लोगों में आस्था बहुत है, और ये इसी आस्था की वजह से वो इतने साल तक गोरखपुर से सांसद भी रहे। आपको ध्यान भी होगा, हिंदुस्तान अखबार के लिए मैंने भी काम किया है दिलजीत जी। मेरी ड्यूटी लगी थी एक बार गोरखनाथ खिचड़ी के मेले में, कवर करना था उसको, और मैं गई तो वहां सोच रही थी कौन सी ताकत है, कौन सा एलिमेंट है जिसके नाते ये लगातार सांसद होते जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें जनता को पसंद ही आती है, जनता तो असंतुष्ट रहती है, शिकायत करती है। 5 साल मैंने देखना शुरू किया तो न जाने कितने लोग नंगे पांव खिचड़ी चढ़ाने आ रहे हैं। तो ये जो नंगे पांव खिचड़ी चढ़ाने आने का मामला है ना, उस पीठ के प्रति लोगों की आस्था का भी मामला है। और यही मामला जब वोट में कन्वर्ट हो जाता है तो स्थितियां दूसरी हो जाती है।
तो अब धीरे धीरे समय के साथ चीजें लोगों को समझ में आती है कि भाई जनप्रतिनिधि से हमारी अपेक्षाएं दूसरे तरह की है, केवल आस्था के भरोसे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। तो जिस दिन ये बात ठीक से समझ में आएगी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के होने के बाद उनके बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आ गई है, तो उनको नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा ये समय बताएगा। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सीधा टक्कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एक तरफ तो सुनील सिंह ने कहा है कि उनकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी, ये चुनाव को वो यादगार रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनको पता रहेगा कि वो पछताएंगे कहीं ना कहीं। तो अब चंद्रशेखर आजाद जो प्रत्याशी के तौर पे गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहां तक सही है, ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि सीधे जो टक्कर देने की बात कही जा रही है, ये वोटर को कितना प्रभावित करेंगे। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वोटर को कितना प्रभावित करेंगे, ये एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि जीत कितना आसान है आजाद चंद्रशेखर आजाद के लिए, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, वो अपने मंचों से घूम करके यही बोल रहे हैं कि मैं जो है भाजपा को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। तो भाजपा को हटाने के लिए तो नहीं दिख रहा, हमको लग रहा है भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए अपना चुनाव मैदान में उतरे हैं। जिन लोगों का यहाँ पर बेस है पहले से, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो गोरखपुर को भली भांति जानते हैं, उनका समर्थन करके भले योगी जी को हराया जा सकता है, लेकिन चुनाव लड़ करके ठीक वही बात होगी जिस तरह से मोदी जी को हराने के लिए 200 लोग वाराणसी से चुनाव लड़ने गए थे। तो वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मैं भी गोरखपुर का निवासी हूँ। आजाद समाज पार्टी हमारे हिसाब से चंद्रशेखर रावण स्टंट कर रहे हैं और वोट काट करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर का निवासी होने के नाते गोरखपुर में रह करके मैंने जो बीजेपी की शासन और चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, उसके जो वायदे थे उसको देखा है जब मैंने, तो हमने बहुत सारी चीजें पाई है जिसपे योगी जी को हराया जा सकता है, उससे सवाल किया जा सकता है। हमारी मीडिया हमेशा शुरू से बेईमान रही है इस सरकार में, और इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई है। नितिन गडकरी जी आए थे, सरकार बनते ही बोले कि मैं राप्ती नदी में वाटर बस चलाऊंगा। मीडिया ने उसको 1 हफ्ते तक छापा, कहीं कोई वाटर बस नहीं है। मीडिया ने 4-5 महीने तक लगातार यह हाइप दिया कि मेट्रो गोरखपुर में बनेगी। एक मेट्रो पिलर का गोरखपुर में बता दीजिए कहाँ पर है। टेक्सटाइल सिटी बनाने की बात कर रहे थे मोदी जी, और उसको भी लेकर के मीडिया ने पूछा था पर टेक्सटाइल सिटी कहाँ है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो रही थी। इन्हीं के सांसद रवि किशन और ये योगी जी जब सत्ता में नहीं थे तो लोग कहते थे कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जाएगी, यहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी। न तो भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुई और न ही फिल्म सिटी बनी। फिल्म सिटी इन्होंने दिया जहाँ पर पहले से ऑलरेडी डेवलपमेंट है, नोएडा दिल्ली में पहले से डेवलपमेंट है, वहाँ पे फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीडा गोरखपुर।